हैशटैग क्रैक सीडीएस के एपिसोड 4 में आपका स्वागत है, जिसमें आज हम लोग करने वाले सीडीएस के प्रीवियस के मैथ्स के क्वेश्चन। सो वेलकम गाइस, आई एम प्रथमेश एंड यू आर वाचिंग ऑल इन योर यूट्यूब चैनल साइंस सिंप्लीफाइड। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने सीडीएस मतलब कंबाइंड डिफेंस सर्विस के क्वेश्चन उठाए। ठीक है, आज हम लोग मैथ के क्वेश्चन करेंगे। मैथ्स के मैंने दो क्वेश्चन उठाए। एक क्वेश्चन जो है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिगो का लगता है, और सेकंड क्वेश्चन जो है वो लाइंस एंड एंगल्स टॉपिक पे आ रहा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ट्रिगो का, ये क्वेश्चन है लाइंस एंड एंगल का। ठीक है, तो दो क्वेश्चन मैंने उठाया, तो हम लोग पहला सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा सिंपल है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, इन द फिगर शोन, ठीक है, इन द फिगर शोन LOM इज स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन है। व्हाट इज एक्स डिग्री, ठीक है, एक्स डिग्री हम लोग को फाइंड करना है, ये स्ट्रेट लाइन दी है। ठीक है, तो अभी तीन एंगल्स दिए, एक्स प्लस 20 डिग्री एक दिया है, 50 डिग्री एक दिया, और एक्स माइनस 10 डिग्री दिया है। अभी स्ट्रेट लाइन है मतलब क्या होता है, यह तीनों एंगल का डिग्री, तीनों एंगल का एडिशन क्या होगा, 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन मतलब क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं एंगल्स इन लीनियर पेयर बोल सकते हैं। ठीक है, लीनियर पेयर मतलब क्या, एक स्ट्रेट लाइन में एंगल होते हैं। तो कौन से एंगल है, तो तीन एंगल है। तो देखो x प्लस 20 एक है, देन 50 एक है, एंड देन x माइनस 10 है। इन लोग का एडिशन जो आ जाएगा 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में एंगल 180 डिग्री तक होते हैं। तो ऐड करो, क्या आ जाएगा देखो, x प्लस एक्स ये आ जाएगा 2x, देन ये 50 प्लस 20 70, ये आ जाएगा प्लस 60, है ना, 70 माइनस 10 ये आ जाएगा 180। तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 60, तो ये आ जाएगा 120 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 120/2 विच विल बी 60 डिग्री। तो x का आंसर मेरा आ गया 60 डिग्री, विच विल बी आंसर बी। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, ट्रिगो का क्वेश्चन है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था CDS 2 2012 से, लाइन्स एंड एंगल्स का। अब ये सेकंड क्वेश्चन जो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, वो 2016 CDS 1 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखो, x बाय ए माइनस वाई बाय बी इंटू tan थीटा इज इक्वल टू 1 एंड x बाय ए tan थीटा प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय b स्क्वायर इज। ओके, सो ये बहुत सारे चार ऑप्शंस दिए मुझे, और थोड़ा सा मुझे तो लग रहा है कि थोड़ा सा लेंदी होने वाला ये सम। तो क्या कर सकते हैं देखो, मुझे एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, एक्स बाय और वाई बाय बी के फॉर्म में एक इक्वेशन है, और एक दूसरा इक्वेशन भी मिल रहा है। और यहाँ पे बोल रहा है कि एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। इन शॉर्ट मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि ये एक्स बाय ए का वैल्यू है, उसका सिर्फ हम लोग स्क्वायर करेंगे। ठीक है, इन शॉर्ट मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ ये वाई बाय बी का वैल्यू, उसको हम लोग स्क्वायर करेंगे। तो हम लोग को ये दोनों इक्वेशन से एक्स बाय ए का वैल्यू निकालना है, ये दोनों इक्वेशन से वाई बाय बी का वैल्यू निकालना है, और उसका स्क्वायर करके ऐड करने का है, बस वही हम लोग को करना है। पर थोड़ा सा लेंथी प्रोसेस होता है, तो देखेंगे कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो पहला पहला इक्वेशन मैंने उठाता हूँ, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स बाय ए इज इक्वल टू 1 प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, तो मैंने क्या किया, वाई बाय बी को, ये जो इतना टर्म है, ये टर्म को, ये वाला टर्म को वो साइड लिया, तो प्लस हो जाएगा। अभी सेकेंड टर्म क्या बोलता है, एक्स बाय ए tan थीटा प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो मैं क्या करता हूँ, जो एक्स बाय ए का वैल्यू यहाँ पे डालता हूँ, सो दैट मुझे वाई बाय बी का वैल्यू मिल जाएगा। तो मैंने एक्स बाय ए का वैल्यू मतलब ये पूरा वैल्यू यहाँ पे डाल दिया, मतलब क्या हो जाएगा, 1 प्लस वाई बाय बी tan थीटा इंटू tan थीटा प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ऐसे कुछ हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करो अंदर, तो आ जाएगा tan थीटा प्लस वाई बाय बी tan स्क्वायर थीटा प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1। तो वहाँ पे डालो, तो वाई बाय बी कॉमन लिया, ये दोनों टर्म में से मैं वाई बाय बी कॉमन लेता, तो आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, बिकॉज मुझे वाई बाय बी का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसलिए मैंने वाई बाय बी को कॉमन लिया, और इसको tan थीटा को वहाँ पे डाल, तो आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा। अभी हम लोग को पता है सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 आता है। ठीक है, तो हम लोग के पास वैल्यू कौन सा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो सेक्स स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर को वहाँ पे डाले, तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू आ जाता है सेक्स स्क्वायर। तो वाई बाय बी आ जाएगा मेरा सेक्स स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा। तो वाई बाय बी इज इक्वल टू 1 माइनस tan थीटा बाय सेक्स स्क्वायर थीटा। तो मेरा आ जाएगा वाई बाय बी, तो मुझे मिल गया ये वैल्यू से। अभी मुझे एक्स बाय भी निकालना है, ऐसे ही सेम प्रोसीजर करके मुझे एक्स बाय निकालना है। तो एक्स बाय के लिए मैं क्या करता हूँ, एक्स बाय के लिए
मैं वाई बाई बी का वैल्यू निकालता हूँ। ये सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में क्या करता हूँ, वाई बाई बी इज इक्वल टू एक्स बाई ए टेन थीटा को वहाँ पे भेज दूँ, तो आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई ए टेन थीटा, है ना, एक्स बाय ए टेन थीटा को वहाँ पे भेज दिया। अभी ये जो इक्वेशन है, ये जो मतलब वाई बाई बी का वैल्यू यहाँ पे डालो, सो दैट मुझे एक्स बाय ए का वैल्यू मिल जाएगा। तो एक्स बाय ए माइनस वाई बाई बी का ये पूरा वैल्यू 1 माइनस एक्स बाय ए टेन थीटा इंटू टेन थीटा है इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा देखो, एक्स बाय ए तो आ गया टेन थीटा, तो माइनस टेन थीटा आएगा प्लस प्लस ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स बाय ए टेन स्क्वायर थीटा, बिकॉज अंदर एक टेन थीटा बाहर एक टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अभी मुझे एक्स बाय ए का वैल्यू निकालना, तो एक्स बाय ए को थोड़ा बाहर लो, तो ये आ जाएगा 1 यहाँ से, और यहाँ से आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, माइनस टेन थीटा को वहाँ पे डाल तो आ जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने बताया था सेक्स स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो एक्स बाय ए मेरा आ गया 1 प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय सेक्स स्क्वायर थीटा। तो मुझे एक्स बाय ए मिल गया, वाई बाय बी मिल गया। अभी मुझे फाइंड करना है इसकी वैल्यू। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करो, क्या आ जाएगा देखो, इसका स्क्वायर करने के बाद आई गेट 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर एंड सेक रेस टू 4 थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर करने के बाद मुझे मिलेगा 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर सेक रेस टू 4 थीटा। अभी इसको और इसको मुझे ऐड करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर बाय सेक रेस टू 4 थीटा प्लस 1 माइनस टेन थीटा का स्क्वायर बाय सेक रेस टू 4 थीटा। ठीक है, अभी इसको ऐड करो, क्या हो जाएगा देखो, स्प्लिट करो, तो 1 प्लस टू टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, है ना, वो ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। अगर अभी यहाँ पर ए माइनस बी का फॉर्म लगा, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, नीचे डिनोमिनेटर कॉमन है, तो सेक रेस टू 4 थीटा ही आएगा, माइनस टेन टू टेन, और ये कैंसिल हो गया, तो बच गया क्या, 1 प्लस 1 2 प्लस ये भी 2 टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक रेस टू 4 थीटा बच गया। तो 2 कॉमन निकाल तो आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक रेस टू 4 थीटा। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा मैंने बोला सेक स्क्वायर रहता है, तो ये आ जाएगा सेक रेस टू सेक स्क्वायर सेक रेस टू 4 थीटा। तो यहाँ पे देखो, तो नीचे रेस टू 4 है, ऊपर रेस टू 2 है, तो नीचे वाला बच जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 बाय सेक रेस टू सिक्स स्क्वायर थीटा, ऐसे बच जाएगा। अभी आंसर देखो, ऐसे तो कुछ मैच नहीं हो रहा, तो 1 बाय सेक स्क्वायर क्या आता है, कॉस आता है 1 बाय सेक, तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा कहाँ पे है, तो मेरा आंसर आ गया डी। दोस्तों फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूले, एंड इफ आप नए तो वो सब्सक्राइब वाला बटन एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। एंड फाइनली थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।